कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगी मैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूँ गुड़िया और नाग पंचमी के दिन मैंने किस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करी थी, क्या क्या चीज़ें करी है लड्डू गोपाल जी के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। वैसे अब नवरात्र और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल आएंगे जिसमें आप सभी लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आने वाली हूँ। तो प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत से रिसीव्ड हो जाए। तो सुबह सुबह की शुरुआत करती है मेरी मम्मी पेड़ पौधे लगाने के साथ में। तो सुबह मेरी मम्मी छत पर, नीचे, हर जगह पे झाड़ू लगाती हैं डेली। तो इस वक्त जो है यहाँ पे छत पे पेड़ लगा रही थी मेरी मम्मी। नए बीज हम लोग लेकर के आए हुए हैं, ऑनलाइन मंगवाया हुआ था। फ्लावर पॉट्स भी हमने ऑनलाइन ही मंगवाया हुआ है। तो आज हम लोग लगा रहे हैं बीज। तो मैं नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ मिट्टी ला करके मम्मी को दी थी, यानी नीचे से सिर्फ छत पर ही लाने में मम्मी की हेल्प करी थी, इससे ज़्यादा मैं नहीं करी थी। मिट्टी वगैरह लेकर के आने मेरी मम्मी लेकर के आई थी। और आज नाग पंचमी के दिन मेरी मम्मी मेरे घर के जस्ट बगल में ही जो है मिट्टी का थोड़ा सा आप एक तरह से बोल सकते हो पहाड़ है, या वहाँ पे मिट्टी इकट्ठा रहती है। मेरी मम्मी आज वहाँ पे गई हुई थी मिट्टी लेने के लिए नाग पंचमी वाले दिन। और उस दिन मेरी मम्मी को छोटा सा सांप का बच्चा दिखा मिट्टी में ही। और मम्मी बता रही थी मिट्टी वो खोद रही थी तो अचानक से वो निकल करके आ गया था सामने। तो अच्छा हुआ उन पे कोई भी तरह का उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ है, वो अपना जिधर से आए थे उधर ही आराम से चले गए थे। तो ये सारी चीज़ें मम्मी के साथ में इंसिडेंट हुआ था। तो फिलहाल मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू कर देती हूँ। सुबह सुबह के टाइम पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहला धुला करके अच्छे अच्छे वस्त्र पहना देती हूँ। बहुत सारी ज्वेलरीज देखिए मैंने बनाई हुई है यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। और मेरे लड्डू गोपाल जी पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी हुए हैं मेरे लड्डू गोपाल के अंदर। पहले की मेरी वीडियोस अगर आप जाके देखेंगे और अब की वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन चेंज हुआ है, फ़ोन सेम ही है, सारी चीज़ें सेम है लगभग, बट जो लड्डू गोपाल जी का फेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है पहले से। सेवा करते करते इनके अंदर भी प्राण आ जाते हैं, भाव आ जाते हैं, व्यक्ति के भाव से उनके अंदर भी भाव आते हैं। इसी वजह से हमारा भी रूप श्रृंगार धीरे धीरे बदलता है। इसी तरह से मेरे लड्डू गोपाल जी का भी फेस जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैं देखती हूँ ना प्रीवियस वीडियोस में मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे थे और अब कैसे हैं। मुझे अब के लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। फिलहाल प्यारे तो पहले भी थे, बट अभी जो चेंजेस इनके अंदर हो रहे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। जितनी ज़्यादा भक्ति करोगे उतने ज़्यादा लड्डू गोपाल आपको प्यारे लगने लगेंगे, यही भाव होता है भक्तों। और मैं हमेशा की तरह ही यहाँ पे दिया जला देती हूँ और धूप बत्ती वगैरह भी जला देती हूँ। और उस दिन मैंने अपने राधा रानी जी की आरती करी हुई थी। मैं हमेशा सबसे पहले राधा रानी जी की आरती करती हूँ, फिर कृष्ण भगवान जी की आरती करती हूँ, ताकि हमारे राधा जी खुश रहें। और कृष्ण जी तो फिर राधा रानी के खुश होने के बाद वो खुश हो ही जाते हैं आराम से। और हमेशा मैंने एक चीज़ करी हुई है, दिया जलाने के बाद में मैं हमेशा दिए को अगियारी करती हूँ ज़रूर, पानी से, साफ जल से। आप एक बारी जो है उसको अगियारी हम लोग बोलते हैं उसको, आपको वो करना ही चाहिए। और उसके बाद में मैं नाग देवता की भी पूजा कर रही हूँ। तो आपके पास में अगर नहीं है तो आप आटे से, मिट्टी से, किसी भी तरह का सांप बना सकते हैं। तो मेरे पास में छोटी सी शिवलिंग है और उसी में ही नाग देवता भी बने हुए हैं। तो मैं उन्हीं को विराजमान करके उनकी ही पूजा करूंगी आज। तो ये जो मंदिर थी यहीं पे हमारे नाग देवता भी छोटे से बने हुए थे, तो यहीं पे मैं पूजा कर देती हूँ। शिवलिंग बहुत ही छोटी सी थी और ये पीतल की है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी ये तब की है। तो समझ लीजिए कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे समय की हो चुकी है। और इसको मम्मी चाहे जितना भी साफ़ करती हैं, बट ये थोड़ा सा शिवलिंग जो ब्लैक हो गया है वो साफ़ होता ही नहीं है।
तो बस ये इन्हीं को मैं अच्छे से पूजा कर दूँगी। और आप चाहें तो दीवार पे भी बना करके, जहाँ पे इरेज़ हो सके वहाँ पे आप काजल से या किसी भी चीज़ से बना करके आप अच्छे से पूजा कर सकते हैं। तो मेरे पास में था तो मैंने इसी तरह से पूजा किया है। फूल अर्पित कर दे रही हूँ मैं नाग देवता को, और साथ में दीपक को भी दे देती हूँ। कभी भी कोई भी पूजा करने से पहले भक्तों आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिए, मुझे भी पहले इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, बट आगे धीरे धीरे मैंने कई सारी चीज़ें सीखी है। तो मैंने सबसे पहली चीज़ ये देखी है कि कोई भी पूजा वगैरह होती है या पंडित जी भी करते हैं मेरे घर में, तो हमेशा वो सबसे पहले दीप को प्रज्वलित करते हैं। दीप एक तरह से आपका साक्षी हो जाता है, वो एक तरह से प्रूफ हो जाता है कि आपने पूजा करी है, आपने प्रण लिया है, आपने संकल्प लिया है, व्रत किया है, उन सभी का वो साक्षी हो जाता है दीप। और दीप को ऐसा बोला जाता है अंधियारे को, अंधकार को दूर करता है। तो पूजा शुरुआत करने से पहले हमें अंधकार को दूर करना होता है, जिसकी वजह से हमें दीपक पहले जलाना चाहिए। तो मैं अब सबसे पहले अगर कोई भी विग्रह को यानी मूर्ति को मैं स्थापित करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, उनको स्थान देती हूँ, तो उसके बाद में मैं सबसे पहले दीपक जलाती हूँ, ताकि दीपक मेरी पूजा का साक्षी रह सके। और उस दिन मैंने जो है अपने नाग देवता को मैंने खीर बना करके खिलाई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों के साथ में नहीं शेयर कर सकती क्यों मैंने खीर बनाई थी, बट हाँ मन में भाव आ रहा था तो बना दिया खीर। और इस दिन स्पेशली चने और मटर का, मोट का, दालों का जो है भोग लगता है आज के दिन नाग देवता को, नागपंचमी के दिन में। और इसको घर में भी बनाया जाता है साथ में, और अगल बगल में भी आप इसको बांट सकते हैं। तो हमारे यहाँ फ़िलहाल बांटा तो नहीं जाता है, क्योंकि आजकल इस टाइम में कोई भी किसी के घर का नहीं खाता है, तो इसी वजह से हम लोग नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और बस आरती वगैरह कर लेती हूँ नाग देवता जी की, नाग देवता की आरती कर लेती हूँ। और उस दिन मैंने नाग चालीसा का, नाग पाठ का भी मैंने जो है पाठ किया हुआ था। और इस बार मैंने नाग पुराण का जो है पाठ किया हुआ था, बट इससे पहले जो मैंने पूजा करी थी यानी पिछली बार के नागपंचमी पे, उस टाइम पे मैंने सिर्फ और सिर्फ नाग चालीसा और नाग देवता की आरती करी हुई थी। इन्हीं दो चीज़ों से मैंने किया है। बट अभी मेरे पास समय था तो मैंने नाग पाठ भी कर लिया था। और बस यहाँ पे जो है आप चने, मटर, फूल और आपकी जो भी दक्षिणा है वो सारी चीज़ों से आप उनसे क्षमा मांगेंगे। आपने जो भी गलती करी है या आपकी लाइफ में जो भी आपने गलतियाँ करी हुई है उनसे क्षमा मांगेंगे। इस पूजा के दौरान आपसे जो भी गलती हो चुकी है उन सारी चीज़ों का आप क्षमा मांगेंगे। और नाग देवता को जो है भाई माना जाता है, ऐसा मैंने जो है पढ़ा हुआ है कि नाग देवता को अगर आप भाई मानते हैं तो वो सदैव आपकी रक्षा करते हैं। और किसी को भी काल सर्प दोष है तो उस दिन आप जो है शिवलिंग पे पीतल का, चांदी का, आपकी जो भी इच्छा हो आप वो नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाते हैं तो आपके ऊपर से काल सर्प दोष हट जाता है। काल सर्प दोष वैसे बहुत ही बुरा होता है, इसमें कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं होती है, बट एक समय के बाद में मैंने सुना है कि ये सारी चीज़ें हट जाती है, दोष भी। तो ऐसा सिर्फ सुना है, ये मैंने पढ़ा नहीं है। जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो आपको बता दिया है। फिर उसके बाद में मैं आ गई हूँ मेरे घर के पास वाली मंदिर में। तो यहाँ पास ही मैं हमेशा आती हूँ, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि इस मंदिर पे बहुत ही कम लोग आते हैं और हमेशा हमको उसी मंदिर पे जाके पूजा करनी चाहिए जहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं। तो जहाँ पे मैं पहले जाती थी वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, शांति से आप पूजा नहीं कर सकते थे। इसी वजह से मैं यहाँ आती हूँ और देखिए मंदिर पे कोई भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा शांति थी, आराम से सुकून से आप पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे बैठ करके आप 108 बार ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। तो हम लोग फ़िलहाल जो है मैं जाप नहीं करी थी यहाँ पे, मैंने सिर्फ और सिर्फ दीप और धूप बत्ती जो भी थी लेकर के गई थी, मेरा भाई ही किया था, बस मैंने भी थोड़ा बहुत कर दिया था यहाँ पे। उसके बाद में हम आ गए हैं, गंगा जी जा रहे थे जलाने के लिए दिया, क्योंकि आज के दिन गंगा जी में आपको चना, मटर, दीपक, दूध ये सारी चीज़ें चढ़ानी होती है। तो बचपन में हम लोग ऐसे ही करते थे, गुड़िया बना लेते थे, गुड़िया लेके जाते थे और भाई लोग जो होते हैं वो डंडे से पीट पीट के गुड़िया की तहस नहस कर देते थे, ऐसा ही होता था। बट फिलहाल अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, तो बस मैंने वहाँ का शूट नहीं किया है। उसके बाद में आकर के मैं भोग लगा देती हूँ और ख़ुद भी भोग पा लेती हूँ। तो अब समय आ गया है विदा लेने का। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।